दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे वीर बालक की जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन से खुदीराम बंगाल के क्रांतिकारियों से खूब प्रभावित हुए। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने सैकड़ों लोग आए। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रिका की प्रतियां खुदीराम बोस ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उस दिन खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए और 16 मई 1906 को उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु वह बच गया। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैम्फायल फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच गए। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था से खुदीराम जुड़ गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। किंग्सफोर्ड ने अन्य मामलों में भी क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उसे प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर पहुंचकर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। बग्घी के किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में हुए इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी। इंग्लैंड में इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण उस दिन किंग्सफोर्ड बच गया। संयोग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 अन्य यूरोपियन औरतों मिसेज और मिस कैनेडी को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे रेलवे स्टेशन गई। रात होने की वजह से पुलिस उन्हें ठीक से देख तो नहीं पाई थी, लेकिन संदेह होने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी को पकड़ने भागी। तब उन्होंने स्वयं पर गोली चलाकर अपने प्राण त्याग दिए। खुदीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। 11 अगस्त 1908 को भगवद गीता हाथ में लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था उनके भय से उसकी शीघ्र ही मौत भी हो गई। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था,
उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु मात्र 18 वर्ष और 8 महीने थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। उनकी शोक में कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए लोकगीत रचे गए। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोकगायक आज भी गाते हैं। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई है तो आगे ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए ढेर सारे कमेंट करें, हमें लाइक करें, हमारे चैनल भारत भाग्य विधाता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।